रणनीति साफ है। जहानाबाद की महान जनता ने जो आंदोलन करने के लिए हमको प्रेरित किया है, जो जनता का सेवा करना चाहता है उसको टिकट नहीं देते हैं। ये आरजेडी के पास क्यों जाता था ये सीट, आप जरा सोचे हैं? क्योंकि आरजेडी गरीबों की बात करती थी। इस बार जहानाबाद की जनता क्रांतिकारी मूड में है और ये क्रांति होकर रहे। ऐसा विस्फोट 11 तारीख को होने जा रहा है कि दोनों ऐसा भागेगा कि फिर नाम नहीं लेगा। नहीं वोट देने के बाद देखिएगा, नहीं दोनों भाग जाएगा। ये दोनों उम्मीदवार जो है, और पहले भी इसी तरह का हुआ है। Glow that feels light, stay bright। स्टार NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राय। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो कल यानी 6 नवंबर को हो चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, भिड़ चुके हैं और जो है जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनने की, क्या कुछ विकास की कमी है और क्या कुछ जो ऐसे सुख सुविधाएं हैं जिनसे जनता जो है वंचित रह गई। और ऐसे में हमारी मौजूदगी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू शर्मा मौजूद हैं और इस बार जो है विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ से महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, एनडीए के भी प्रत्याशी, लेकिन जिस तरीके से जन समर्थन इनको मिलता हुआ दिख रहा है, चलिए इनसे जानने की कोशिश बार के चुनाव में। सर, क्या कुछ रणनीति के साथ है इस बार के चुनाव? रणनीति क्या है? रणनीति साफ है। जहानाबाद की महान जनता ने जो आंदोलन करने के लिए हमको प्रेरित किया है, तो वही है। ये गलत जो भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टियों में व्याप्त हो गया है कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं, अब बड़का बड़का नोट के बंडल देने वाला को टिकट दे देते हैं, हवाई उम्मीदवार उतारते हैं, जो जनता का सेवा करना चाहता है उसको टिकट नहीं देते हैं। ये देखिए ना, ये दो उम्मीदवार हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी और राहुल शर्मा, ये जगदीश शर्मा, ये सब गरीब के सेवा करे वाला है। इस बार गरीब जहानाबाद की जनता की जो गरीब जनता आवाम है, विशेष करके ऐसे सभी संघर्ष में साथ मिला है और सबको दिल से आभारी और दिल से धन्यवाद। लेकिन इस बार जो क्रांति तो होने वाला है और ये 11 तारीख को होकर रहेगा। कैसे सर? क्योंकि लंबे समय से जो है ये सीट आरजेडी के पास है, इस बार क्या लगता है जनता आपको मौका क्यों देगी, एनडीए को मौका क्यों नहीं देगी? आपको एक चीज़ बता दें, ये आरजेडी के पास क्यों जाता था ये सीट, आप जरा सोचे हैं? क्योंकि आरजेडी गरीबों की बात करती थी और कम से कम पहले उनका कल्चर रहा था कि कम से कम कार्यकर्ता को टिकट देते थे। देखिए, इस मामले में हम भाकपा माले को अच्छा मानते हैं कि टिकट के लिए संघर्ष किया, अपन कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ा, वो दिया। ये तो कम से कम किया ना जी। वाला रोग लग गया तो वो भी अब 8 करोड़ 10 करोड़ में कि कितना में सुनते हैं कि बड़ा बंडल में सौदा हुआ, 10 करोड़ में राहुल शर्मा आ गए। तो ये कभी आरजेडी का ये दरी बिछाए हैं, तो इसके खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत आक्रोश है और गरीब आवाम में भी बहुत आक्रोश है। वो आरजेडी का 3 बार के विधायक रहे थे सुदय यादव, 2 बार के, तो 2 बार के विधायक तो जानते हैं, देख लीजिए ना सब। यहाँ तो की बात नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं तो उनका किया हुआ एको बार सारे गरीब में उनके लिए आक्रोश था। खैर वो चल गया कि अच्छा है, न तो उनका पूरा सूची बनल था, उन पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। चर्चा यही करेंगे कि इस बार जहानाबाद की जनता क्रांतिकारी मूड में है और ये क्रांति होकर रहे। बिहार के चुनाव में जिस पर जनता आपको चुनेगी, सबसे पहले सम्मान का मुद्दा है। सम्मान जनता को नहीं मिल पा रहा है जनसेवकों से, और उसका कारण ही पैसा वाला कल्चर। जो टिकट लेके आते हैं तो जान रहे हैं कि हम कहा जनता के बीच में बैठे जाएंगे, जनता के बीच में बैठेंगे तब न जनता को समझ। जनता वोट देने के बाद देखिएगा, नहीं दोनों भाग जाएगा। ये दोनों उम्मीदवार जो है, और पहले भी इसी तरह का हुआ है। ये सांसद रहे थे ना चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, आई जगदीश शर्मा भी रहे हैं, तो गरीब जनता के पास बैठने का काम किए हैं। ये ढोंग करते हैं। इनका जब तक तरक्की नहीं करेगा तो इनका नेतागिरी एकदम हम समझते हैं कि बेकार, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम 25 साल 30 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, आपने कितने गरीबों को आगे किया है? जगदीश शर्मा से मेरा सवाल है, जगदीश शर्मा जी आदरणीय सम्मानित, 30-35 वर्षों में आप हमको एक सूची दीजिए कि हमने इतनी गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, आप जो है 5 साल सांसद रहे, इतने बड़े पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन है, सभी बेटा आपका विदेश में रहता है, आपने कितने गरीब छोड़ दीजिए, आप जाति की बात करते हैं, आपने 5 सालों में कितने अपने जाति के, अपने वर्ग को नौकरी का देने का काम किए? हम बता देंगे, हम उनके जाति को नौकरी दिए हैं 2 ही 3 गो, जो 10-15 हज़ार के। इन लोग देखिए खून चूसे वाला लोग हैं। ये लोग खून चूस के आज जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस बार जहानाबाद की जनता ऐसा तमाचा लगाएगी कि अबरी इनका सेंटिंग में पोस्ट ऐसा होगा कि अब उसके बाद आने वाला कई दिनों तक सभी राजनीतिक पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी और टिकट में उन्हीं का ख्याल रखेगी। निर्दलीय आप अपनी उम्मीदवारी ठोके हैं, निर्दलीय आप मैदान में, आपको बसपा का समर्थन मिला हुआ है, तो बसपा की तरफ से टिकट लेने की कोशिश नहीं की गई?
आप देखिए, हम बता रहे हैं कि हम निर्दलीय, कहानी आपको नहीं बताएंगे। निर्दलीय लड़ रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी हमारे काम से, हमारे मेहनत से खुश होके हम बार बार उनसे आग्रह कर रहे थे कि हमको समर्थन दीजिए, समर्थन दीजिए। तो कहे कि एवं अस्तु, आ जाइए, आपको समर्थन दे दिए। फिर हमको VVIP पार्टी का समर्थन मिल गया, और फिर हमको फिर ये पशुपति पारस जी के जो पार्टी का है उनका समर्थन मिल गया। और छोटे छोटे बहुत सारा ताकत हमारे साथ एकजुट हो गई है, और इसी के दम पर हम लोग इतना बड़ा ताकत बन गए हैं कि दोनों घमंडी गठबंधन जो है, चाहे NDA हो महागठबंधन, ऐसा विस्फोट 11 तारीख को होने जा रहा है कि दोनों ऐसा भागेगा कि फिर नाम नहीं लेगा आने का। और इसके लिए हम बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं 8 तारीख को गांधी मैदान। पहले हम लोग भरेंगे, पूरा जहानाबाद को अस्त व्यस्त करेंगे। अस्त व्यस्त मतलब डिस्टर्ब मूड में नहीं, हम मानसिक हालात जो दोनों गठबंधन का है, जो VIP कल्चर है, सामंती कल्चर है, इसके खिलाफ इनका मानसिक विकृति हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे। और 11 तारीख को जो 11 नंबर बटन दबाने वाला काम है, कड़ाही छाप का संजोग देखिए, 11-11 एगो महीनों 11 चल रहा है, 3-11 का संजोग है, और जहानाबाद की जनता इसको पूरा याद कर चुकी है। ठीक है, अब चल रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो चुन्नू शर्मा है वो जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, और जो उनका साफ तौर पर कहना है कि कल जो है 8 तारीख को जो है जहानाबाद गांधी मैदान में इनका एक भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ये उम्मीद जता रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंचने वाले। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो परिणाम है वो निकल कर सामने आता है। क्या 11 नवंबर को जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है ये चुन्नू शर्मा, इनको कितने मतदान मिलते हैं, और जो मतगणना का दिन है उस दिन क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।